उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है, तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे दें। उपचुनाव से जुड़ी है बड़ी जानकारी। धरियावद और वल्लभ नगर में उपचुनाव होने हैं, आपको बता दें। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बैठक लेंगे, बड़ी जानकारी आपको बता दें। और मंत्री अर्जुन बामनिया और उदयलाल अंजुना भी आपको बता दें कि बैठक में रहेंगे। और अशोक चंदना और महेंद्रजीत सिंह मालवीय बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। उपचुनावों से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धरियावद और वल्लभनगर में उपचुनाव होने हैं, तो वहीं से बीच हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ लगातार बरकरार है, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर अभी हम बात कर रहे थे पहले, वहीं अब उपचुनाव को लेकर ये बैठक होने जा रही है। इन बैठकों में किस तरीके से विचार विमर्श किया जाएगा और किस तरीके से जनता को साधने का प्रयास यहाँ पर कांग्रेस करेगी? देखिए, कांग्रेस ने उपचुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। राजस्थान में धरियावाद और वल्लभनगर, इन 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित है। अभी इलेक्शन कमीशन उसकी तैयारियों में जुटा हुआ है और कब चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पिछले दिनों 2 कमेटियों का गठन किया था। मंत्री उदयलाल आंजना, प्रताप सिंह खाचरियावास, अर्जुन बामनिया और अशोक चांदना। इसके अलावा पीसीसी के अन्य नेता भी उसमें शामिल हैं। तो इन नेताओं की दोपहर 12 बजे बाद पीसीसी में बैठक लेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा एक कमेटी से रिपोर्ट लेंगे कि क्या तैयारियां है, कौन कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, कब तक चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है, सरकार की योजनाएं किस तरह वहां पर जनता तक पहुंचानी है मतदाताओं को। तो वही सबसे बड़ा ये रहेगा कितने टोटल मतदाता है, क्या वहाँ की स्थानीय मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं जिनको सरकार के लेवल पर दूर किया जा सके। तो एक प्रारंभिक रणनीति की ये बैठक यहाँ पर होगी और कांग्रेस पर प्रेशर ज्यादा है, जाहिर सी बात है, वो सत्तारूढ़ दल है। तो ऐसे में इस चुनौती से कैसे निपटा जाए, दोनों सीटों को कैसे खाते में डाला जाए, क्योंकि वल्लभनगर से कांग्रेस के विधायक थे तो धरियावाद से भाजपा के उम्मीदवार थे। तो दोनों ही दल अपनी अपनी सीट को बरकरार रखना चाहेंगे, लेकिन कांग्रेस दोनों सीटों पर कब्जा जमाना चाहेगी, क्योंकि इससे पहले 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने 2 पर जीत का झंडा फहराया था और इस सिलसिले को वो बरकरार रखना चाहेगी। इसलिए प्राइमरी वो अभी से बैठक लेना शुरू कर चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी और अहम जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। तो प्रदेश उस वक्त की बड़ी जानकारी जोधपुर से है, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है। रिश्वत लेते पटवारी सीमा शर्मा को ट्रैप किया है यहाँ पर एसीबी ने। एसीबी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए यहाँ पर पकड़ा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है। खान ट्रांसफर करने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। पटवारी के निवास स्थान पर कार्यवाही चल रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है जो इस वक्त सामने आ रही है। तो एसीबी की ओर से ये बड़ी कार्यवाही आपको बता दें। और आपको बता दें कि पटवारी सीमा को रिश्वत लेते हुए यहाँ पर ट्रैप किया है एसीबी ने, और 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए यहाँ पर ट्रैप किया है, पकड़ा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और खान ट्रांसफर करने की एवज में आपको बता दें कि ये रिश्वत जो है, रिश्वत की राशि जो है वो यहाँ पर मांगी गई थी। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। यहाँ पर एसीबी की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि एसीबी ने यहाँ पर रिश्वत लेते हुए पटवारी को ट्रैप किया है, आपको बता दें। और 1 लाख रुपए की रिश्वत यहाँ पर मांगी गई थी। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए यहाँ पर ट्रैप किया है। और साथ ही आपको बता दें कि खान ट्रांसफर करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। बड़ी जानकारी है, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। खान ट्रांसफर करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी और यहाँ पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है पटवारी को। बड़ी जानकारी आपको दे दें, वहीं पटवारी के निवास स्थान पर कार्रवाई लगातार जारी है। लगातार पटवारी के निवास स्थान पर कार्रवाई चल रही है। बड़ी और अहम जानकारी है इस वक्त आपको बता दें जो सामने आ रही है। तो लगातार एसीबी की ओर से कार्रवाइयों का दौर जो है वो जारी है। लगातार एसीबी की ओर से कार्रवाई जो है वो हो रही है। लगातार एसीबी शिकंजा कसे हुए तमाम भ्रष्ट अधिकारियों पर। तो इसी बीच हमारे सहयोगी सत्येंद्र जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ, उनका रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ अभी शुरुआती जांच में पता चला है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है?
तौर पर कह सकते हैं प्रदेश के अंदर एक के बाद एसीबी है जो शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। जो भ्रष्टाचार करने में लिप्त अधिकारी है उनको लगातार शिकंजे में अपने पकड़ते हुए नजर आ रही है। यदि इस मामले की बात करें तो ये जो कैरू मंडल है जोधपुर का, वहाँ की जो सीमा नाम की पटवारी थी उसको ट्रैप किया गया। कहीं ना कहीं जो सुरेश कुमार नाम का परिवादी है उसने एसीबी में परिवाद दर्ज करवाया था कि वो उसकी लीज पे खान थी, उसको दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करना था। उसके एवज में करीब 2 लाख रुपए की है जो राशि पटवारी द्वारा मांगी गई थी। आज अभी हाउसिंग कोर्ट पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया जिसके अंदर 1 लाख रुपए रंगे हाथ पटवारी द्वारा रिश्वत लेते पकड़ा गया है। जानकारी अनुसार ये बात सामने आई कि जब महावीर सिंह रावत नाम का जो इंस्पेक्टर है वो मौके पर पहुंचा तो पटवारी द्वारा जो राशि 1 लाख रुपए ली गई थी वो छत से दूसरी तरफ फेंकी गई। मौके पर उस राशि को बरामद किया गया। फिलहाल एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। जी और सत्येंद्र, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से रिश्वत लेते हुए पटवारी सीमा को यहाँ पर ट्रैप किया गया है, पकड़ा गया है, तो पटवारी सीमा की ओर से कोई बयान सामने आया, उन्होंने अपने बचाव में कुछ कहा हो? फिलहाल हमने अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया लेकिन अभी तक सीमा का बयान है जो सामने नहीं आया है। लेकिन एसीबी के अपन कह सकते हैं जोधपुर के अंदर एसीबी की बहुत बड़ी कार्रवाई ये है जो सामने आई है। करीब 2 लाख है जो पटवारी द्वारा मांगे गए थे और 1 लाख रुपए वो परिवार है जो मौके पर देने के लिए पहुंचा गया था। उसी बीच एसीबी ने पटवारी को ट्रैप किया है। जी अभिषेक जी, और एसीबी को लेकर यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा कि कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन क्या सत्येंद्र कुछ और मामले निकलकर सामने आए हैं कि क्या यहाँ पर पटवारी सीमा ने पहले भी कोई इस तरीके से रिश्वत ली हो, इस तरीके से बड़ी रिश्वत ली हो, इस तरीके के कोई दस्तावेज मिले हो, अवैध संपत्ति के दस्तावेज मिले हो, ऐसा कुछ? फिलहाल जो पुलिस है वो पटवारी के घर पर मौजूद है। ट्रैप कार्रवाई अभी तक जारी है। जो 1 लाख रुपए मौके से बरामद किए गए हैं। कह सकते हैं इस प्रकार से जो कार्रवाइयां सामने आ रही है, लगातार भ्रष्टाचार का मामला है जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एसीबी का जो एक्टिव मोड है इस वक्त वो स्पष्ट तौर से देखने को मिल रहा है। 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है जो अपन कह सकते हैं। 1 लाख रुपए एक मुश्त पाया जाना ये भी अपने आप में बड़े सवाल या निशान खड़े करता है। फिलहाल है जो कार्रवाई जारी है और आधिकारिक पूछताछ भी सीमा से की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सत्येंद्र, लगातार कार्रवाई जारी है, लगातार एसीबी जो है शिकंजा कसे हुए है। और साफ तौर पर सत्येंद्र यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि एसीबी जो है वो पूरे मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। निश्चित तौर पर प्रदेश के अंदर हेल्पलाइन नंबर जब से जारी किए गए हैं, चाहे अधिकारी है वो लगातार है जो इस मामले में बड़े सतर्कता से लेते हैं। इसका परिवाद बता दूं आपको 4थे महीने के अंदर दर्ज कर दिया गया था। 1 महीने पहले इसका है जो प्री वेरिफिकेशन किया गया था। आज इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। तो कह सकते हैं लोगों के अंदर अब है जो एक एसीबी के प्रति सकारात्मक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और उसी के अनुरूप प्रदेश भर में एसीबी कार्रवाई करते हुए भी नजर आ रही है। जी सत्येंद्र, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से अगर बात हेल्पलाइन नंबर को लेकर की जाए तो हेल्पलाइन नंबर कहीं ना कहीं कारगर साबित होता हुआ और प्रदेशवासियों को राहत भरी सांस देता हुआ। निश्चित तौर पर आपकी बात से मैं सहमत हूं। अपन कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बड़े बड़े अधिकारियों को एसीबी ने ट्रैप किया है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि लोगों में भी जागरूकता है जो बड़ी है और लगातार जो अधिकारी ट्रैप हो रहे हैं तो जो भ्रष्टाचार है जो लोग कर रहे हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं भय का माहौल व्याप्त है। लेकिन इस प्रकार से बड़ी जो रिश्वत राशि जो है अधिकारियों द्वारा मांगी जाती है लगातार एसीबी एक्शन मोड में नजर आ रही है। उसके बावजूद भी इस प्रकार से कृत्य हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर सवाल निशान भी खड़े करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल सत्येंद्र, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो प्रदेशवासी लोग हैं, जो लोग हैं, उनमें भी जागरूकता कहीं ना कहीं बढ़ी है और लोग इस बात को समझ गए हैं कि जो सरकारी अफसर हैं वो उनके लिए ही तैनात हैं। तो ऐसे में रिश्वत देने की आवश्यकता जो है वो नहीं है और ऐसे में लोग अब अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर रहे हैं। इस तरीके से कह सकते हैं जिस प्रकार से पिंडवाड़ा के अंदर कांड हुआ था जहां बहुत बड़ी रकम को है जो तहसीलदार द्वारा सीधा आग के हवाले कर दिया गया था, वहीं आज जो ये मामला सामने आया है, जो मौके पर एसीबी पहुंची तो जो पटवारी सीमा है उसके द्वारा 1 लाख रुपए की राशि है जो पास के मकान में फेंकी गई थी और जो वहां जाली लगी हुई थी उसके अंदर कहीं ना कहीं वो राशि को बरामद किया गया है। तो कह सकते हैं कि जो अधिकारी है जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है उनके अंदर भी एसीबी का खौफ कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर से देखने को मिलता है और जनता बिल्कुल सत्येंद्र, एसीबी का खौफ सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है और एसीबी की ओर से लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाहियां जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच